हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की आपको लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, फैमिली में आपके बारे में बात हो रही है नहीं हो रही है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले सेक्शन देखेंगे थर्ड पार्टी सिनारियो। जो भी लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है चेक करते हैं, ओके। जो भी लोग थर्ड पार्टी में हैं, माय यूनिवर्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स, बाबा प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग से इस समय जुड़े हुए हैं, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में रिश्ता कैसे निभा रहे हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आप इनके पार्टनर के बीच। एम्ब्रेस, टेक द लीड, हेल्पलेस एंड होपलेस, रिफ्यूजिंग टू सी, ओके। यहाँ पर है कंट्रोल। मैं एक बार कार्ड्स ठीक करूँ ताकि आपको दिखें सारे कार्ड्स, ओके। मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नंबर 21, 3, 8, 11, 10, 2 और 28, 38, 33 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की एज हो सकती है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त, ये अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर, ये कुछ मंथ्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी के भी बर्थ हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। यस, मुझे लग ही रहा था कि डिवाइन जो आंसर देना चाह रही हैं पहले कार्ड से वो यही है, क्योंकि देखो वर्ल्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है और उसके साथ अगर चैनलिंग ये कह रही है कि ये क्लोजर का टाइम है, कि ये रिश्ता ख़त्म होने का टाइम है, रिश्ते में एंडिंग का टाइम है, तो वो मेरी इंट्यूशन कह रही थी। और यहाँ इंट्यूशन का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली 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 बहुत सारे लोगों के लिए पहली बात तो ये बधाई कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से क्लियरली क्लियरली ये थॉट प्रोसेस आ रहा है और ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है। इंट्यूशन जो है वो हमारी डिवाइन ही, हमारा डिवाइन की तरफ से हमारा सपोर्ट सबसे बड़ा जो है वो हमारी इंट्यूशन है। एंड जो इंट्यूशन है वो यही कह रही है कि डेफिनेटली क्लोजर होना होगा इस रिश्ते में, इस रिश्ते में क्लोजर करना चाहिए अगर इस रिश्ते में और क्लैरिटी लेनी है तो। क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी कुछ इसे मिल गई है पर्सन को, कुछ मिलनी बाकी है, और वो क्लैरिटी तब मिलेगी जब इनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्लोजर आएगा, एक ब्रेकअप आएगा, उसमें दोनों को दोनों के बारे में पता चलेगा। अब मान लो जैसे आपके साथ रिश्ता खत्म हुआ है, तो जितना एक परत आपकी आंखों के आगे थी कि ये आदमी, ये औरत सबसे ज़्यादा इस संसार में मुझे चाहती है, मुझे चाहता है, बट जैसे ही आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ आपको पता चला कि कितना सच था कितना झूठ। सेम आपके पर्सन को भी यहाँ से थोड़ा डिटैच करा जाएगा ताकि उन्हें सच्चाई पता चले कि ये जो भी जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं क्या वो इनके लिए ऑनेस्ट है या नहीं है, क्लैरिटी मिलेगी इन्हें। तो ये इनकी इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड कर रही है कि रिश्ते को एक बार क्लोजर देना होगा सच्चाई पता करने के लिए, एक बार एक दूसरे से डिटैच होना पड़ेगा सच्चाई पता करने के लिए। कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो हीलिंग मांग रहा है।
मैं नहीं कह रही हूँ कि दोनों के रिश्ते में कुछ गड़बड़ चल रही है, नहीं, कहीं ना कहीं लाइफ के अपने अपने जोन में कुछ ऐसा है जहाँ पर दोनों हील हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए एक डिटैचमेंट की एनर्जी, एक क्लोजर की एनर्जी, एक कट ऑफ की एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग की एनर्जी, एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग की एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों जब तक अलग नहीं होंगे तब तक एक दूसरे की जो सच्चाइयाँ हैं वो सामने नहीं आ पाएगी। देखो, एक प्रैक्टिकल से एक बात बताती हूँ, आप कहीं पर किसी से मिलने जा रहे हो, आप सबसे पहले अपने फ्लॉज छुपाओगे। हर कोई अपने फ्लॉज छुपाने की कोशिश करता है, हर कोई सामने वाले के सामने बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। यही यहाँ पर हो रहा है। तो वो डिवाइन जो है इस पर्सन को इंट्यूशन दे रही है, इस पर्सन की इंट्यूशन में जो इसको एक अवेकनिंग, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि क्राउन चक्रा एक्टिव है आपके पर्सन का, जिससे वो डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इसमें जो है एक ये इन्हें जो है गाइडेंस दी जा रही है कि ये कुछ टाइम डिटैच तो होके देखें सामने वाले से कि सामने वाले की असलियत क्या है। टेक द लीड। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिली है कि थर्ड पार्टी इन्हें अपने लेविश ड्रीम्स के लिए इन्हें यूज़ कर रही है या कर रहा है, अपने इच्छाओं के वजह, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी भी बहुत एक सक्सेसफुल एनर्जी बताती है, द स्टार की एनर्जी भी सक्सेसफुल एनर्जी को ज़रूर यहाँ पर जो है बता रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी सक्सेस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है। तभी इन्हें लग रहा है कि एक बार इस सर्कल को एंड करके देखते हैं कि क्या सच में ये पर्सन मुझसे प्यार भी करता है या सिर्फ मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन लीड लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है थोड़ा टाइम के लिए, मैं ज़रूर बताऊँ यहाँ पर कि थोड़ा टाइम के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत तरह से अपने आप को फ्रेंड्स में, फैमिली में इन्वॉल्व रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन से थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ये पता चले कि कोई वेट भी इनका करेगा या नहीं, कोई इनके लिए रुकेगा भी या नहीं, या यहाँ से कट हुए और दूसरे और लोगों को और ऑप्शंस को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उस पर भी पूरी नज़र रखते हैं कि वो अपने किस फ्रेंड से मिलती हैं, किस फ्रेंड से मिलता है, कितने कितने लोग इसके ज़्यादा क्लोज हैं, कितने लोगों के साथ इसकी बनती है, नहीं बनती है, सारी यहाँ पर खैर खबर ली जाती है। डेफिनेटली यही सेम हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी नज़र रखती है। ठीक है, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स से ये पर्सन मिल जुल रहे हैं, आज के दिन में कितने पर्सन से ये मिले, इनका कॉल लॉग्स वगैरह सब चेक किया जाता है, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन फ्यूचर की प्लानिंग से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फ्यूचर प्लान्स नहीं बनाते हैं थर्ड पार्टी के साथ, फ्यूचर का ये नहीं सोच रहे हैं, ये वाइफ और हस्बैंड मटेरियल नहीं मानते हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, आपके पर्सन अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं और ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली ये पर्सन शर्म, कहते हैं ना, शर्म से सिर नहीं उठ रहा जैसे इनका, ये इनके अंदर एक गिल्ट है, इनके अंदर एक शर्म है कि इनसे जो हुआ है उसकी वजह से इनकी फैमिली में जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की इन्होंने इंसल्ट करवाई है। और डेफिनेटली ये पर्सन अकेले में रोता भी है इस चीज़ को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को मैरिज का या कमिटमेंट कोई दी थी जो कि ये पूरा नहीं कर पाया, जिस वजह से इसे थ्रेट भी दिए जा रहे हैं। डेफिनेटली ये बात होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किसी के लिए ये चीज़ आई है कि इसने वादे कर दिए थे बड़े बड़े कि ये शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, और अब इन्हें जो है ये चीज़ें पूरी कर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इन्हें थ्रेट दिए जा रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसे ऐसे चंगुल में फंसते जा रहे हैं, वो अपनी बात किसी को कह नहीं रहे हैं, वो किसी से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो किससे सपोर्ट लें। आपके पर्सन अगर इसी पर्सन से मैरिड हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं है वहाँ पर।
ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ जो दिमागी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, जो परिवार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी है, उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। डेफिनेटली ये जो खुशियाँ चाहते थे, जो इनका खुशियों का एक देखने का नज़रिया था ना कि ये इस तरीके, ये नहीं कि सिर्फ पैसा आ गया और खुशी आ गई, नहीं। इनका अगर मान लो खुशी देखने का ये नज़रिया था कि इनका पार्टनर इनके साथ अगर हैप्पी है तो इनको लाइफ में सारी खुशियां मिल जाएंगी। वो वाली खुशियां इन्हें नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं दो चीजें और हैं यहाँ पर, या तो किसी और ने इनके और थर्ड पार्टी के रिश्ते में कुछ किया है जिसकी वजह से इनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं, बातचीत कम हो रही है, स्टक हो रही है चीज़ें, ठीक है, अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है। नहीं तो फिर आपके रिश्ते पे थर्ड पार्टी ने ऐसा सब कुछ किया है जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत लो आ चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर, मतलब इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ही, इस पर्सन ने, बता रही हूँ मैं, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने ही इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ किया था जो कहते हैं ना बैकफायर हो गया। मतलब किया ये था कि ये आपसे अलग होकर और इसके साथ रिश्ता निभाएं, बट बैकफायर हो गया कि इसी की लाइफ में, इसी की जो खुशियां चल रही थी, इसकी लाइफ में जो इसके सपने थे बड़े बड़े, या जो इसका फाइनेंशियल हाल था, वो और लो चला गया और बुरे हालत में आ गया, क्योंकि इस पर्सन ने किसी के लिए नेगेटिव किया था, किसी के साथ मिलकर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने ही मिलकर कुछ ऐसा किया था कि ये लोग जो हैं शादी करेंगे, यूनियन करेंगे और आपको जो है सारी जिंदगी लटकाए रखेंगे अपने साथ, बट वो बैकफायर हो गया। अब आपके पर्सन कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली आपके पर्सन कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो किस दिशा को पकड़ें, क्योंकि वो इग्नोर करना चाह रहे हैं। वो अपने अंतरात्मा को भी, ना, एक वो गिल्ट जो है, उस गिल्ट को इग्नोर करना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हुआ, ये मैंने नहीं किया। बट वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, या मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए मेरी सेल्फ को लेकर। कहीं ना कहीं आत्मा जो है, डेफिनेटली ये क्या कर रहे हैं ना कि इनकी अंतरात्मा क्या कह रही है कि नहीं, मैंने नहीं किया, मैं लाइफ में ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। बट ये पर्सन डेफिनेटली इसने फाइनेंस को लेकर कुछ किया था। आप भी मुझे बताना, कुछ ना कुछ किया था जिस वजह से अब ये पर्सन जो है सेम चीज़ों से उलझ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन ने जो है ना, एकदम से एनर्जी लो गई, एकदम से। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, सेल्फ लव में इस टाइम पे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ में खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देके देख लिया है कि उनके साथ क्या चल रहा है। राइट नाउ में अपना पैसा अपने ऊपर खर्च किया जा रहा है, थर्ड पार्टी को पूरा इग्नोर किया जा रहा है। डेफिनेटली अपनी लाइफ में फिर से बैलेंस करने के लिए, अपने करियर पे पूरा ध्यान देकर, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पे पूरा ध्यान देकर, इस पर्सन जो ये आपके जो पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली चीज़ें स्टक हैं दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलो देखेंगे परिवार में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ना, मैं देख रही हूँ किसी तरीके की परेशानी में हैं और वो उस परेशानी को किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ओके। जो लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर से, उनकी लाइफ में पार्टनर और पार्टनर की फैमिली के बीच क्या चल रहा है, पार्टनर और पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस समय रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन और पर्सन की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या बातचीत हो रही है, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस, वाओ। Four of Swords है बॉटम ऑफ द डेक। कार्ड्स बहुत सुंदर हैं।
देखो दोनों कार्ड बता रहे हैं कि न्याय होगा। दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर और पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते के हर पहलू को समझ रही है। हर पहलू को समझना इन द सेंस कि कहाँ कमी इनसे रही, कहाँ कमी आपसे रही, क्यों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों टेम्पर हाई किया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फाइनेंशियल किसने कितना जो है हेल्प की थी, फाइनेंशियली किसने कितना जो है प्रेशर दिया था, वो सब समझ में आ रहा है। किस किस ने जॉब नहीं करनी है, परिवार वालों ने आप लोगों को कहा था जॉब नहीं करनी है, और आपने जॉब करना चाहा था और उसके बाद घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। मुझे अभी बताओगे कमेंट बॉक्स में किस किस ने किस किस को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट रखा गया था कि 4 रुपये नहीं खर्च करने, 10 रुपये नहीं खर्च करने, इतने का ये सामान आता है, उतने का वो सामान आता है। 1-1 रुपये आपने उन लोगों से मांगा है। 1-1 रुपये के मोहताज हुए हो आप। मुझे बताओ, अभी बताओगे आप कमेंट बॉक्स में किस किस के मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि धीरे 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 आपके पास जो भी पैसा था वो सब खर्च करवाया जा रहा था डेली रूटीन में, या फिर आप कह सकते हो कि कभी किसी का कुछ देना है, किसी का कुछ देना है। आपने बहुत हेल्प करी है इस परिवार की, बहुत पैसा लगाया इस परिवार पे, और बहुत पैसा आपने मांगा भी है अपने परिवार से, और आपने इसी वजह से ये जगह छोड़ी है। अभी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में किसने किया है ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं कि ये क्यों रिश्ता ख़त्म हुआ है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली का आपसे इमोशनली कनेक्शन नहीं था। सुनो, आपकी फैमिली नहीं, आपके पार्टनर की फैमिली का आपसे इमोशनली कनेक्शन नहीं था, फाइनेंशियली कनेक्शन था। ये ध्यान से सुन लो, ये किसी के लिए मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, बीच में 8 ऑफ कप्स है। तो इमोशनली आपसे जुड़े हुए नहीं थे, आपसे सिर्फ पैसा मिलता था, सिर्फ हेल्प मिलती थी, या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मैं बता दूं, देख लो, देख लो, आप देखो, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली आपने इनकी माली हालत को बहुत ज़्यादा सही कर दिया था जब आप लोग वहाँ पहुँचे। आप कहते हैं ना, जैसे गृह लक्ष्मी आई, या एक पार्टनर लाइफ में जुड़ा। पता, देखो मैं बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ना कुछ लोगों का आपको वैसे पता होगा कि जैसे चांदी का पैर है, या पीतल का पैर है, या लोहे का पैर है, मतलब पैर माना जाता है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ उस बच्चे का पैर कौन सा है, तो उससे गुड लक आएगा, गुड लक नहीं आएगा, वो सब कुछ चीज़ें तय होती हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में नहीं आएगा, जो लोग इस चीज़ में हैं उन्हें समझ में आएगा। तो जब आप इनके घर में गए तो आपके शुभ पैरों से, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ऐसा कुछ नहीं है, किस वजह से बता रही हूँ, जब आप इनके घर में गए आपके शुभ पैरों से, क्योंकि आपने इनके बच्चे के साथ अपने जीवन को जोड़ा, तो कहीं ना कहीं आप जुड़ गए इनके साथ। तो जब आप जुड़े तो इनके घर में शांति का माहौल, पैसे का माहौल, चीज़ें ट्रैक पे आनी शुरू हुई थी। और कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं यहाँ पे, मुझे बताना, किसी की तो गवर्नमेंट जॉब भी है। तो चीज़ें आपने बहुत सवार दी थी, जो चीज़ें अब गड़बड़ा रही हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या थी, आप कितने मेहनती थे, कितना आपने इस घर में एफर्ट लगाया है। अब वो आपकी वर्थ को पहचान पा रहे हैं, आपने किस तरीके से इस घर में टाइम दिया है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जॉब वाले हैं, नहीं तो आपको जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इजाज़त नहीं थी। घर में भी शायद आपने कुछ काम करने की कोशिश करी थी, बट आपको मना कर दिया गया था, और यही कहा गया था कि या तो काम करोगे, ठीक है, या फिर या तो इस घर में रहोगे या काम करोगे, मतलब ये बात कही गई थी। बट आपने क्या चूज किया कि नहीं, मुझे अपनी वर्थ जिंदगी भर खराब नहीं करनी है, मुझे अपने आप को जिंदगी भर सिर्फ इसी 2-2 रुपये मांगते हुए नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। कोई तो पढ़ाई भी पूरी कर रहा था अपनी, बट जिस टाइम आप पढ़ाई पूरी कर रहे थे, आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट। ये फीमेल्स के लिए है ध्यान रखना, जब आप पढ़ रहे थे तब आप प्रेग्नेंट थे, आई थिंक। ये किसी के लिए मैसेज आया है इस कार्ड के साथ। तो आपने अपने आप को पेशेंस के साथ इस घर में रखा था, आपने इस घर को बहुत 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 ज़्यादा नर्चर किया था, बहुत केयर की थी। वो सब इन्हें अब टाइम के साथ समझ आ रहा है, और वो सब टाइम के साथ इन्हें जो है एंजल्स बिल्कुल सेम
चीज़ें इन्हें दिखा रहे हैं, ठीक है। सेम कुछ ना कुछ घटना इनके घर में किसी के साथ हो रही है जो आपके साथ की गई थी। अब देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। राइट नाउ में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखी मुझे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। और मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी सॉरी। एक्चुअली मैंने अपने घर में आज तक स्क्वायरल नहीं देखी है, गिलहरी नहीं देखी है, और आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है और मैंने गिलहरी अपने घर के अंदर नहीं, अपने रूम के अंदर, घर में अपने रूम के अंदर, मतलब जहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ मैंने गिलहरी देखी। और मैंने एकदम से वीडियो ऑफ करी और मैंने देखा कि उसको कुछ खाने का दूँ पहले। और मैं अभी बिल्कुल शॉक्ड हूँ कि कहते हैं कि गिलहरी श्री राम जी के साथ जब सेतु वो बना रहे थे वो, तो श्री राम जी को वो हेल्प कर रही थी गिलहरी। तो उन्होंने जितना उनकी समर्थ था, जितना उस गिलहरी से हो रहा था, चाहे मिट्टी से चाहे कण से, वो अपनी हेल्प कर रही थी श्री राम जी के लिए। तो कहते हैं अच्छा होता है। और मैं माँ लक्ष्मी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में मुझे दर्शन देने आई हैं। वो अब कैसे भी आई हैं आई डोंट नो। स्पीचलेस हो गई हूँ मैं। आप मुझे बताना, आप भी मुझे बताना अगर आपको पता हो कि घर में गिलहरी आती है तो क्या होता है, ठीक है। चलो, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। मैं एक चीज़ यहाँ ये देख रही हूँ कि 4 ऑफ कप से ना आपके पर्सन आपको, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको अप्रोच किया है, ठीक है, बट वैसे वाला रिलेशनशिप नहीं चल रहा है जो रिलेशनशिप आपका शायद पहले रहता था। आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप में पहले बहुत चार्म था, आपकी आपस में बातचीत होती थी तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते थे एक दूसरे को लेकर, फ्लर्ट करते थे एक दूसरे के साथ। अभी जब बातचीत होती है वो वाला एक चार्म नहीं है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप वैसा क्यों नहीं रहा है जैसा पहले था। अब ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डलनेस में क्यों जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो लोग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन को लगता है कि आप लाइफ में सेट हो, आपकी लाइफ में आप खुश हो, तो वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे आपको बिल्कुल सारा पास्ट याद आ जाएगा, और जब आपको पास्ट याद आएगा तो आप लो एनर्जी में चले जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे तीसरी बात ये है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहते हैं। आप आज भी पास्ट वाला रिलेशनशिप ही चाहते हो। अब ये 3 बातें इस कार्ड से नज़र आ रही हैं मुझे। किससे क्या रेजोनेट हो रहा है आप मुझे बताना। कहीं ना कहीं आपके पर्सन रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट आपकी ज़िद है कि नहीं मुझे तो रिलेशनशिप में रहना है, अदरवाइज़ नहीं रहना है, या तो रहना ही नहीं है और रहना है तो रिलेशनशिप में रहना है। ये चल रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि, और ये सेम वाइस वर्सा आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप ही की एनर्जी है, वाइस वर्सा हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, बहुत, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ऑब्सेस्ड फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये भूले नहीं हैं आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने एक टाइम पे रखा है, जिस तरीके से आप लोगों की केमिस्ट्री रही है, जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब आए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्राइवेट टाइम स्पेंड किया है, वो चीज़ें ये भूले नहीं हैं। ये पर्सन अभी भी जो हैं, देखो अगर ये किसी के साथ हैं या नहीं हैं, अगर ये हैं किसी के साथ तो डेफिनेटली ये पर्सन उसमें भी आपको ढूंढते हैं, उसमें भी इमेजिन आपको ही करते हैं। ये किसी के भी साथ हो, ये इमेजिनेशन आपकी ही रखते हैं कि ये आपके साथ है, ठीक है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पर्सन, क्योंकि एट ऑफ वांड है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रोथ में लेके जाना चाहते हैं। ये रिश्ता ऐसे ऐसे नहीं कि बस आज है और कल नहीं है, वो रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये लव की एनर्जी है, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं रिश्ते को, सीरियस होना चाहते हैं रिश्ते के लिए, आपको बहुत सीरियस देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जितना आपने एफर्ट किया उन्हें पता है कि आपने कितना कोशिश करी है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की। ये पर्सन को आप बहुत 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 ट्रस्टवर्दी लगते हो। पास्ट में जो था वो था, अभी ये पर्सन का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है। एक मैजिकल चीज़ यहाँ पर ये है कि जजमेंट के कार्ड के साथ अगर देखा जाए तो जैसा आपने अपने पर्सन को पहले देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट आपको अपने पर्सन में नज़र आएगी। छोटे छोटे जेस्चर नज़र आएंगे। जो पर्सन कभी आपके लिए 2 कदम ना चले वो आपके लिए 1 किलोमीटर जाके आपकी चॉकलेट लेके आए। जो पर्सन आपको कभी सामने से कांटेक्ट ना करे वो आपको दिन में 2 बार पूछे, आर यू फ्री, क्या मैं बात कर सकती हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ। जो पर्सन ने आपको एक टाइम पर कभी चाय के लिए ना पूछा हो, वो पर्सन आपको कहे ये डेट पे चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं। ये मैजिकल चेंजेस आपको नज़र आएंगे क्योंकि ये पर्सन चेंज हो रहा है जजमेंट के कार्ड के साथ। डेफिनेटली पर्सन एक सेकंड चांस लेना चाहता है और जो कमियां उसने पास्ट में रखी हैं उस रिश्ते में वो उन्हीं कमियों को चेंज करने के लिए आ रहा है, उन कमियों पे काम करने के लिए आ रहा है। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन सीरियस हो रहा है एंड रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। यस, रिश्ते पे ये काम करना चाह रहे हैं और ये पर्सन जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, अगर ये मैरिड भी हैं तो भी इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। इस रिश्ते पे ये वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, बट इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इन्हें आपकी तरफ, आपके सामने वो बातें रखनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस हिसाब से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है उसके बाद ये पर्सन आपको फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपने बारे में आपसे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस रिश्ते को आप रखना भी चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, तो वो आपका कंसर्न लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ कॉइंस मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि रिश्ते को एक्सपैंड भी करना चाहते हैं, बट वो छुपा रहे हैं ये बात, वो डर रहे हैं रिजेक्शन से। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो और ये पर्सन अब आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन आपको खुश देख रहा है, अपनी लाइफ में खुश देख रहा है, इसको लग रहा है कि आप अपने काम में बिजी हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, तो क्या इस पर्सन को आना चाहिए? क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको अप्रोच किया तो हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये पर्सन उन चीज़ों को छुपा भी रहा है आपसे। ओके, इसे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने काम में या थर्ड पार्टी सिनेरियो में या फ्रेंड्स में रहते हुए इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। अगर इस पर्सन ने आपको रिसेंट पे प्रपोज किया था तो, या अप्रोच किया था तो। ठीक है, यस, पर्सन नज़र रख रहा है आप पे, बहुत सोच रहा है आपके बारे में, बहुत सोच रहा है। ये पर्सन को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने क्लियर किया था आपसे कि ये पर्सन देखो शादीशुदी के पंगों में नहीं पड़ेगा, ये कमिटमेंट के पंगों में नहीं पड़ेगा, ये एक कैजुअल रिलेशनशिप आपसे रखना चाहता है जिसमें आप दोनों जो है चिट चैट करो, बातचीत करो, घूमो फिरो, मस्त रहो, बस इतना। इस रिश्ते को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इसने पास्ट में आपसे ऐसे बात करी हो, बट नाउ ये ही पर्सन इमोशनल हो रहा है। जब ये अब आपके पास आया है तो ये इमोशनल हो रहा है और आप डिटैच हो रहे हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है। किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली अपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है आपकी तरफ, आपको देखने की, आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है जिस वजह से आपके पर्सन कुछ पेशेंस रख रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके वो बात तो करेंगे आपसे, बट थोड़ा टाइम का पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फीलिंग्स में पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें शायद ये सीख मिली है कि जितना जल्दी वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, कि मतलब आज रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और कल फिज़िकल लेवल पे हो जाएं और फिर परसों जाके जो है शादी की बात हो जाए, इतनी जल्दी आप नहीं चाह रहे हो। आप चाहते हो पेशेंस के साथ रिलेशनशिप को निभाना। ये हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं रिश्ते को, बट वो इस चीज़ को बोल नहीं रहे हैं आपके सामने।
ठीक है, अपने तक रख रहे हैं वो फीलिंग्स, उनको उनकी फीलिंग्स बहुत है, वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं रिश्ते को, बट आपके थोड़े डर के कारण या थोड़ा सा आपके एक थांबा थांबा वाली एनर्जी के कारण ना वो बोल नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद वो अपनी ये वाली जो अगर साइड आपको अगर दिखा देंगे तो पता नहीं क्या ही आप सोचोगे उनके बारे में, ठीक है। यस, वो मैरिज लाइफ तक सोच रहे हैं आपके बारे में, प्रपोजल की सोच रहे हैं आपके साथ। देखो पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल तक जाना चाह रहे हैं वो, और इस चीज़ के लिए वो एक प्रपोजल, एक गिफ्ट, एक अप्रोच आपको लगाना, वो कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचना। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपके पर्सन के आपके साथ रिलेशनशिप में। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की आपके लिए? इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की आपके लिए? द एम्परर। हाँ, ये पर्सन ऐसा नहीं है आया और भाग गया, नहीं नहीं नहीं, ये किसी उस पर्सन के लिए आया है जो बहुत सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, बहुत सीरियस, बहुत सीरियस। इस पर्सन ने डिसीजन बनाया है कि ये मैरिज करेगा आपसे, ये शादी ही चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये एट द एंड रीयूनियन चाहता है, रिश्ता चाहता है, शादी चाहता है, ये चीज़ें सीरियसली चाहता है, ये मजाक वाला रिलेशनशिप नहीं है। एंड वेल डन, अगर ये किसी के पार्टनर ऐसे हैं तो बहुत अच्छा इंसान है, इसे छोड़ो मत, जाने मत दो इसे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको वही खुशियाँ देगा जो खुशियाँ आप शायद ईश्वर से मांग रहे हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत खुश रखने वाले हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं, मतलब कि ट्रेडिशन को मानने वाले, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, अपनी फैमिली की, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हो सकता है ये, ठीक है। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना होगा, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन अच्छा था और वो अगर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और, कुछ चल रहा है, कुछ राहु का, कुछ शनि का, कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, इसलिए उसके माइंड सेट चेंज हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है कि ये पर्सन अच्छे थे और ये अच्छे होंगे इन द फ्यूचर, आपको लगता है कि नहीं ये चेंज हो जाएगा, अभी दिक्कतें चल रही हैं इसलिए ऐसा पर्सन बिहेव कर रहा है, तो फिर आप ट्रस्ट रखो कि ये पर्सन आपको आपका राइट ज़रूर देगा, ठीक है। सेपरेशन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इट इज़ सेफ फॉर लव यू, फॉर यू टू लव एंड अट्रैक्शन। देखो कुछ समय का सेपरेशन मैं खुद ही देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है कुछ समय का सेपरेशन मांग रहा है, अंदर से इसको है कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, थोड़ा समय लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। कहीं ना कहीं फ्रेंड से, मैं पहले भी कहने लगी थी कि फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है, कलीग से, फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है कि आपको अप्रोच करें या ना करें। तो हो सकता है इनके फ्रेंड्स या इनके कोई कलीग आपको अप्रोच करें और इनके बारे में कुछ आपसे बात करें, और ये कहीं ना कहीं अपने अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को ये जो है हील कर रहे हैं। वो जो टाइम लिया है ना आपके साथ सेपरेशन का, उसमें हार्ट चक्रा हील हो रहा है एंड दे आर ओपनिंग, ये कहीं ना कहीं ओपन हो रहे हैं चीज़ों को रिसीव करने के लिए, इमोशंस को रिसीव करने के लिए। हो सकता है बहुत रेजिस्टेंस इस पर्सन ने आपको शो करी है एंड नाउ दे आर ओपनिंग विद देयर थॉट्स, विद देयर फीलिंग्स, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ। मैं बोल रही हूँ ना कि आपको ये पर्सन में चेंज दिखेगा। जजमेंट कार्ड के साथ मैंने बोला था ना आपको कि एक पर्सन ऐसा जिस पर्सन ने आपको कभी टाइम देने की ना बात सोची, और वो पर्सन आपके लिए कॉफ़ी की डेट, मतलब बोले कि कॉफ़ी डेट पे चलते हैं, तो बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। उस पर्सन को पता है कि उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, उसने आपका फ़ायदा उठाया, या उसने आपको जो है एक टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी में रखा, वो अब उसे समझ में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी कि शायद रूम में कुछ और होता है पर्सन, बाहर कुछ और, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और होता है, तो उसे पता है कि उसने अपनी लाइन क्रॉस करी है। ओके, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो पर्सन अगर आपसे दूर भी हैं तो भी वो पर्सन आपको अपने आसपास फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड आपको देखते हैं। जो कि मैंने बोला कि थर्ड पार्टी को एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड नहीं देखते हैं, आपको एज अ स्पाउस देखते हैं वो अपनी लाइफ में, ठीक है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू।
पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ पर्सन को क्या है ना कि उसको है कि मैं एक्सप्रेस करूँ या नहीं करूँ, यार मेरा पर्सन ही सामने से मेरे को कॉन्टेक्ट मैसेज कर ले। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अगर हो सकता है आप एंड में जब मिले तब आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, वो पर्सन को वो सारी चीज़ें याद है। फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले थे वो सब कुछ उसे याद है। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। पर्सन आपके बारे में सॉन्ग्स भी बहुत सुनता रहता है। और आज ना सुबह सुबह मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा था, वो वाला जग घूमिया थारे जैसा, ऐसे करके है ना, वो गाना सुनना। ये गाना मुझे सुबह चैनल हो रहा था, तो मुझे था कि मैं पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बताऊँगी ना, वीडियो के टाइम पे बताऊँगी, ठीक है। अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या ले रहा है, लेट्स चेक। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस, एंड द वर्ल्ड। जो भी प्रॉब्लम्स थी शेयर नहीं कर रहे थे आप लोग एक दूसरे से, वो प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं। पर्सन प्रपोजल देने के लिए तैयार है, पर्सन रिकंसिलेशन करने के लिए तैयार है। बहुत टाइम से अगर पर्सन डर रहा था तो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा ये बात रखने के लिए कि हाँ वो पर्सन रिकंसिलेशन चाहता है। 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे भी बता रहा है कि पर्सन जो है अपनी लाइफ में शायद जब आपके साथ चीज़ें ठीक करनी थी इसका ध्यान कहीं और था, अभी इसका ध्यान आप पर है, ठीक है। ओ GUKSFZWJOGMEW, ये आपके और आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कांटेक्ट आपको जनवरी के अंदर अंदर मिलेगा। और जो भी आप लोगों के बीच में रिजेक्शन की साइकिल थी ना, जो आप दोनों का ध्यान अपनी अपनी तरफ था, वो एंड हो रहा है एंड डिवाइन काउंटर पार्ट हो रहा है। मैं सक्सेसफुल एनर्जी देख रही हूँ, मैं सक्सेस देख रही हूँ इस रिश्ते में, एंड डेफिनेटली आप लोगों को जो है सक्सेस मिलेगी। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो जो है एंड होंगी, एंड आप लोगों के बीच में जो है बातचीत दोबारा स्टार्ट होगी। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये मैरिज तक जा सकती है एनर्जी, क्योंकि ये जो है ये सक्सेस की एनर्जी है। दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ पर राशियाँ जो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर लाइक देना और मुझे बताना कि क्या क्या रेजोनेट हुआ है। मैंने बहुत कुछ पूछा है आज कमेंट बॉक्स में, तो वो सब कुछ बताना मुझे, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।